पूर्व नारकोटिक्स उपायुक्त सहीराम मीणा और प्रतापगढ़ के अधीक्षक सुधीर यादव की करते हैं, जिन पर एसीबी की गाज गिरी है। प्रदेश में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक पर गिरी गाज। पहले सहीराम मीणा, अब गिरफ्त में सुधीर यादव। जिम्मेदारी सौंपी थी नशे पर शिकंजा कसने की, लेकिन करप्शन की आंधी में अंधे हो गए। लालच में फर्ज और कर्म को भूल गए। नशे के कारोबार पर तो लगाम लगी नहीं, लेकिन नशे के अवैध कारोबार से हवालात जरूर पहुंच गए। पहले नारकोटिक्स उपायुक्त सहीराम मीणा पकड़ में आए, अब एसीबी ने प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक सुधीर यादव को दबोचा है। एसीबी ने नारकोटिक्स प्रतापगढ़ अधीक्षक सुधीर यादव को 13 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। सुधीर यादव के घर से मोटा कैश भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर 5 जिलों के एसीबी ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। निम्बाहेड़ा और भीमगढ़ गांव में पुलिस ने तस्करी से जुड़े 2 घरों पर दबिश दी और दोनों घरों से भारी मात्रा में डोडा चूरा, अफीम और लाखों का कैश जब्त किया है। सुधीर यादव अधीक्षक हैं ये, और इनकी तलाशी में 84,770 रुपए मिले। कुल 13 लाख की फिक्स डिपॉजिट मिली। हरियाणा में भूखंड, आवासीय भूखंड मिला। 3 बैंकों खातों में करीबन 5 लाख रुपए मिले। इसके अलावा उनके पास 15 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई, ब्राउन शुगर, और इसलिए इनके खिलाफ एनडीपीएस में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें उनको रात्रि को गिरफ्तार कर लिया। 3 हथियार जो है इनके पास मिले हैं, 1 पिस्टल है और 2 तमंचे मिले हैं, देसी कट्टे। इसके अलावा कारतूस मिले हैं, और इसके अलावा ये अपने आप को मुखिया बताता है, और मुखिया के तौर पे यहाँ पर इसके घर पे जो है 13 किसानों की अफीम मिली है। इसके अलावा और अन्य किसानों के डूडा चोरा होने की बात ये कह रहा है। उनकी तुलाई वगैरह की जा रही है मौके के ऊपर अफीम की, और उनकी जैसा भी स्थिति होगी उसके अनुसार, जैसी भी सूरत होगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। नशे पर लगाम लगाने वाले अपनी ड्यूटी भूल गए। नोटों की चकाचौंध से अंधे हो गए। पैसों की खातिर ईमान बेच डाला, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को सही ठिकाने तक पहुंचाने में एसीबी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एसीबी की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाएगी। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। कायदे कानून की अवहेलना न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि आम आदमी के लिए भी परेशानी खड़ी करती है। तभी नियमों को ताक पर रखकर घनी बस्ती में आबाद शराब ठेकों के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया है। तीन तस्वीरों में शराब के ठेकों के खिलाफ हल्ला बोल को देखिए। घर की दहलीज लांघकर महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। नारा सिर्फ एक, बंद करो शराब की दुकानों को, बंद करो। घर के पास खुले इन ठेकों को ठिकाने लगाओ। क्या अजमेर और क्या चूरू, संग्राम सिर्फ शराब के खिलाफ छिड़ा है। प्रदेश की आधी आबादी की इस आंधी में पुरुष भी बखूबी साथ निभा रहे हैं, जो समाज को सड़ा रही है, जो जमीर को खा रही है। उस जहर को जड़ से उखाड़ना ही होगा। सबने बस यही ठानी है, दुकान हटाओ घर बचाओ, दंगल को हर हाल में जीतना ही होगा। अजमेर के किशनगढ़ की महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ निर्णायक जंग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छेड़ी है। महिलाएं यहां शराब ठेकों के विरोध में जमकर नारेबाजी करती दिखाई दी। शराब के खिलाफ संग्राम की ये तस्वीरें किशनगढ़ के वार्ड नंबर 23 की है। मंदिर के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके लिए लोगों ने आबकारी विभाग, MLA, मजिस्ट्रेट तक के चक्कर काटे। नतीजा नहीं निकला तो निराश होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। मंदिर के सामने जस्ट एक ठेका खोला जा रहा है।
नया ठेका खोला जा रहा है, उसको हम वहाँ से जगह चेंज करवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। वहाँ से जगह चेंज करने के लिए हम कहीं आबकारी ऑफिस चले गए हैं, कल MLA साहब के पास चले गए हैं और मजिस्ट्रेट साहब के पास भी चले गए हैं, उपखंड अधिकारी के पास भी, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चूरू के सुजानगढ़ में भी महिलाओं ने शराब ठेके का पुरजोर विरोध किया। युवकों और महिलाओं ने ठेके पर धरना दिया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सेल्समैन को ठेका बंद करना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। महिलाओं की शिकायत है कि शराबियों की वजह से बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह पुलिस ने महिलाओं को समझाया और आबकारी विभाग से बात का भरोसा दिया। 1 साल हो गए यहाँ पे, 1 साल से ये ठेका चल रहा है, हमको पता नहीं था ये ठेका है क्या, ठेका ऐसा होता है क्या। आज हम 1 साल से तो उसको परेशानी तो हो गई है, दूसरा आ गया। हम क्या जिंदगी भर यहाँ थोड़ी भुगतेंगे, हमारे बहू बेटे बाहर नहीं निकल सकती, हमारी छत के सामने ऊपर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे नहीं खेल सकते। उधर रतनगढ़ में भी गुरुवार को शराब ठेके के खिलाफ गदर देखने को मिला। 3 वार्डों के लोग पार्षद गोपाल पारिक के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पहुंचे और SDM अर्पिता सोनी को ज्ञापन देकर ठेके को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग की। वार्ड संख्या 35 में एक दुकान दी गई है, जिसकी लोकेशन शराब अधिकारियों के मुताबिक कहीं मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए। जहां ये ठेका खुला है उसके ठीक सामने 10 फीट पे ये मंदिर है, 15 फीट की दूरी पे एक स्कूल है। आधी आबादी ने ठेकों को ठिकाने लगाने की जंग छेड़ दी है। जीत होगी या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अनदेखी पर नेताओं को चुनावी लड़ में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए सीधा आपको ले चलते हैं धौलाई गांव, जहां पर राज्यवर्धन राठौर मौजूद हैं। यहां पर आमजन से वो रूबरू हो रहे हैं। और एक ऐसे स्थान को मैं हर बार देखता हूं और उससे पीड़ा होती है। बचपन में आता था वहां पर पिकनिक मनाने अपने माता पिता के साथ में, पानी लबालब भरा होता था। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे देश के अंदर जम्मा रामगढ़ बांध में पानी ला सकता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। देश के अंदर अगर सभी नदियों को आपस में जोड़ सकता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। ये ताकत है उनमें कि जो एक बार वो संकल्प ले लेते हैं उसको फिर वो करके रहते हैं। और यहाँ पानी जम्मा रामगढ़ बांध के अंदर पानी लाना कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं है, ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें करना है। हमारा आशीर्वाद होगा आने वाली पीढ़ी के लिए और इसको हम करके रहेंगे। हम सब मिलकर, चाहे चंबल से पानी लाना हो या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल से जो भारत का पानी पाकिस्तान में बह रहा था कश्मीर से, अब उन्होंने कह दिया है कि उसके ऊपर बांध बनेगा। बांध बनकर वो पानी को पंजाब और राजस्थान के अंदर लेकर आएंगे। कैसा भी चुनाव हो, इसमें पानी लेकर आना है। चुनाव का वक्त है और पिछले 5 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी ने काम करा जिसको देश ने आज तक नहीं देखा था। सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा था। जब मुख्यमंत्री का उनका चेहरा था तो लोग कहते थे, अरे इन्हें कहां प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये तो अपने प्रदेश से बाहर ही नहीं निकले। ऐसी चर्चा होती थी। कहते थे ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या जानेंगे, ये तो कभी विदेश भी नहीं गए। ऐसे प्रधानमंत्री हमें बार बार इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिलते रहे जो 1-5 साल के अंदर ही न केवल देश का मान सम्मान बढ़ा दिया, बल्कि खुद भी पूरे विश्व के अंदर सबसे मशहूर प्रधानमंत्रियों में से एक हो गए। ये ताकत होनी चाहिए इस देश की, जो हमेशा हम किताबों में पढ़ते हैं। इस देश की जब चर्चा होती थी किताबों के अंदर, तो यही चर्चा होती थी कि यहाँ योद्धा होते हैं और ये सोने की चिड़िया हमारा भारत। जब संत महात्मा और शासक जब एक साथ चलते हैं तो देश बिल्कुल सही रास्ते में चलता है। बहुत लंबे समय से ये देश को भटका के चला रहे थे, क्योंकि एक पीढ़ी राज कर रही थी। एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको कितनी बार मौका दिया गया। अब कब तक इनको टेस्ट पास करने के लिए हम मौका देते रहेंगे, ये पास ही नहीं होकर देते। ये समय हमारे नौजवानों का है, जब पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में नौजवान अगर हमारे देश में है तो उससे हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक पूरे देश में माहौल बनाया गया। भ्रष्टाचार जो होता था उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाए गए।
एक के बाद एक कानून बनाए गए। बोला विदेश जो पैसा भेजता है बिना देश को बताए उसे 10 साल जेल भेजा जाएगा। आज से पहले कभी नहीं बनाया, आज ही बनाया, मतलब मोदी जी ने बनाया, क्योंकि उससे पहले जो शासक होते थे वो अपना पैसा विदेश भेजते थे। बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर कानून बनाया कि जो प्रॉपर्टी खरीदो अपना आधार और अपने नाम से खरीदो, फर्जी प्रॉपर्टी नहीं खरीदो। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने उस पर कानून नहीं बनाया। हमारी मोदी सरकार ने बनाया, क्योंकि सच्ची ईमानदार सरकार है। 6000 करोड़ अब जब्त हो चुका है बेनामी प्रॉपर्टी का। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कराया, हजारों करोड़ रुपए चोरी होता। फर्जी नाम लिखे हुए थे, जो आज तक पैदा नहीं हुए वो पेंशन लेते थे, वो स्कॉलरशिप लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने आते ही। और आप सुन रहे थे राज्यवर्धन राठौड़ को, जो कि जंवर रामगढ़ के थोलाई गांव में मौजूद थे और ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।